नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। प्राचीन समय की बात है। पूर्व देश में चित्रकूट नामक एक शहर था, जहां राजा सत्यजीत की राजधानी थी। राजा सत्यजीत बड़ा ही प्रतापी राजा था और सदैव प्रजा के हित में काम किया करता था। उसके दरबार में कोई भी व्यक्ति समस्या लेकर आता तो वह कभी निराश नहीं लौटता था। राजा हर प्रकार से उसकी सहायता करता था। चारों ओर राजा सत्यजीत की खूब प्रशंसा होती थी। एक दिन की बात है, राजा के मन में विचार आया कि आज मुझे आखेट के लिए जाना चाहिए। जंगल में प्रसिद्ध चंदन वन है और उसी वन से कुछ आरष्य मुनियों ने आकर शिकायत की थी। उन्होंने कहा, हे राजन, इस चंदन वन में एक राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन 2 आरष्य मुनियों का आहार करता है। कृपया हमारी रक्षा करें। यह बात जब राजा ने सुनी तो उसने अपने सेवकों को बुलाया और कहा, मेरे लिए एक सुंदर तेज दौड़ने वाला घोड़ा तैयार करो। आज हम आखेट के लिए चंदन वन में जाएंगे और यदि वह राक्षस मिला तो आज उसका वध कर देंगे। राजा के सेवकों ने तेज गति से चलने वाले सुंदर घोड़े को सजाकर तैयार कर दिया। इसके बाद राजा सत्यजीत घोड़े पर सवार हो गए। तेजगामी घोड़े पर सवार होकर राजा आखेट करने के लिए चंदन वन की दिशा में निकल पड़े। इस चंदन वन में हिडिंब नामक राक्षस और उसकी बेटी हिडिंबा रहते थे। हिडिंबा अपने पिता के लिए भोजन का प्रबंध किया करती थी, क्योंकि हिडिंब असुर अधिकतर गुफा में पड़ा रहता था। उसकी बेटी यात्रियों को अपने सुंदर रूप से आकर्षित करके गुफा के अंदर ले जाती थी। वहां राक्षस हिडिंब उनका भक्षण करता था। हिडिंबा हर रोज नए नए राहगीरों से मिलती और उनसे कहती, तुम मेरे पिता के पास चलो, मैं तुम्हें शादी करने के लिए अपने पिता के पास ले जाना चाहती हूं। वह यात्रियों को गुफा में लेकर जाती और जब तक वे गुफा में प्रवेश करते रात हो चुकी होती। रात्रि के अंधेरे का फायदा उठाकर वह यात्रियों को गुफा के अंदर ले जाती। गुफा का रास्ता बेहद संकरा था। उसी मार्ग पर हिडिंब असुर बैठा होता था। वहां दोनों मिलकर यात्रियों को मारकर उनका भक्षण करते थे। इस प्रकार मनुष्यों को मारते मारते उन्हें बहुत समय बीत गया। आज राजा सत्यजीत भी इस वन में जा पहुंचे। राजा जानबूझकर चंदन वन में गए थे, क्योंकि उन्होंने ठान लिया था कि उस राक्षस का वध करना है। जैसे ही राजा ने चंदन वन में प्रवेश किया, हिडिंब असुर को मानव की गंध आने लगी। उसने अपनी पुत्री से कहा, बेटी देखो, आज कोई मनुष्य इस मार्ग से गुजर रहा है। मुझे बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है। ऐसा लगता है कि आज तो हमें भरपेट भोजन मिलने वाला है। कोई जवान और हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति मालूम पड़ता है। तुम जाओ और उसे अपने रूप के जाल में फंसाकर मेरे पास ले आओ। पिता की बात सुनकर हिडिंबा ने तुरंत एक सुंदर अप्सरा का रूप धारण कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात इंद्रलोक की अप्सरा धरती पर उतर आई हो। जो भी पुरुष उसे देखता वह तुरंत उस पर आसक्त हो जाता। राक्षसी हिडिंबा परम सुंदरी बनकर 16 श्रृंगार किए हुए मतवाली चाल से वन में चली जा रही थी। उधर राजा सत्यजीत घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। हिडिंबा ने दूर से ही देख लिया कि घोड़े पर सवार व्यक्ति उसका शिकार बन सकता है। वह सोचने लगी, यह तो किसी देश का राजा लगता है। खैर, आखिर इंसान ही है। राजा का मांस तो और भी स्वादिष्ट लगेगा। इस वन में एक विशाल बरगद का वृक्ष था। उसकी एक टहनी पर गिद्ध और गिद्धनी का जोड़ा रहता था। वे दोनों जानते थे कि इस वन में एक राक्षस और उसकी पुत्री रहते हैं, जो अपने रूप से लोगों को लुभाते हैं और अपने पिता के पास ले जाती है। आज उन्होंने राजा सत्यजीत को जब जंगल में घोड़े से टहलते देखा तो गिद्धनी अपने पति गिद्ध से कहने लगी, स्वामी, चित्रकूट का राजा सत्यजीत बड़ा ही धर्मात्मा है और वह आज इस वन में घूम रहा है। जरूर वह दुष्ट राक्षसी राजा सत्यजीत को अपने जाल में फंसाने का प्रयास करेगी। हमें ऐसे राजा की रक्षा करनी चाहिए। वह गिद्ध गिद्धनी वे दोनों लोगों को बचाने का प्रयास तो बहुत करते थे, पर लोग उनकी बातें नहीं मानते थे। इधर क्या होता है, वह स्त्री सुंदर सा रूप बनाकर चली आ रही थी और उधर से राजा सत्यजीत घोड़े पर बैठकर चले जा रहे थे। उसी दिन उन्हें कोई आखेट तो नहीं मिला, पर सुनसान जंगल के बीच उनकी भेंट इस दानव पुत्री से हो जाती है। वह आगे मार्ग में खड़ी थी। जब राजा का ध्यान एकदम उस पर गया
तो वे राजकुमारी जैसी सुंदर स्त्री की सुंदरता पर मोहित हो गए। कहने लगे, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस मार्ग में क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ तो कोई पुरुष भी नजर नहीं आ रहा है। फिर अकेली सुनसान जंगल में यहां क्यों भटक रही हो? यहां तो तुम्हें कोई मार देगा, तुम्हारे प्राणों को खतरा है। तब वह लड़की कहती है, हे राजा जैसे दिखने वाले सुंदर युवक, आप मेरी चिंता मत करो। मेरे पिता इस वन में रहकर भजन करते हैं। वे गुफा में बैठकर ईश्वर की आराधना करते हैं। मुझे आप यह बताएं कि आप किसी देश के राजा हैं। आपकी वेशभूषा को देखकर तो ऐसा लगता है कि आप कोई राजा हैं। तब राजा ने कहा, हां सुंदरी, मैं चित्रकूट राज्य का राजा हूं। लड़की कहती है, हे राजन, मेरे पिता मेरा विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि पुत्री, तुम स्वयं जाओ और अपने लिए कोई सुंदर सा पति देख कर आओ। अपने पिता की आज्ञा से मैं अपना पति तलाशने आई हूं, लेकिन मैं देख रही हूं कि इस जंगल में सब बूढ़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं और मैं जवान हूं, इसीलिए मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती। परंतु हे राजन, मैं आपके रूप और सौंदर्य को देखकर यह जान चुकी हूं कि आप किसी राजा के पुत्र हैं, हर प्रकार से मेरे पति बनने के योग्य हैं। क्या आप मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे? उस दुष्ट राक्षसी ने अपने यौवन के जाल में राजा सत्यजीत को बुरी तरह जकड़ लिया। काम के वशीभूत होकर आदमी अपना अच्छा बुरा सोचना भूल जाता है। उस समय वह मतवाला हो जाता है। राजा सत्यजीत कहने लगे, यदि तुम मुझे पति रूप में चुना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा का स्वागत करता हूं। मैं भी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। राजा बोले, हे मृगनयनी, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं, परंतु तुम्हारे पिता कहां हैं? तब राक्षसी कहती है, हे राजन, मेरे पिता गुफा में तपस्या कर रहे हैं और वह इस समय ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे हैं। इसलिए हे महाराज, आपको 2 घड़ी इंतजार करना पड़ेगा। मैं यह खबर जाकर अपने पिता को देती हूं। जब वह ध्यान से उठ जाएंगे तब मैं तुम्हें बुलाकर ले जाऊंगी। सुंदरी, तुम्हारे लिए तो मैं 2 घड़ी क्या, पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूं। मुझे तुम जैसी सुंदर स्त्री मिल जाए तो मेरा रहनेवास और भी अधिक शोभायमान हो उठेगा। राजा सत्यजीत उसे राक्षसी के जाल में पूरी तरह से फंस चुके थे। राक्षसी कहने लगी, राजन, मैं इस मार्ग से जा रही हूं और यहां से कुछ दूरी पर ही मेरे पिता की गुफा है। उसमें मेरे पिता तपस्या कर रहे हैं, तो मेरे पिता की गुफा की तरफ चले आना। मैं तुम्हें निमंत्रण देकर जा रही हूं। और इतना कहकर वह दुष्ट राक्षसी वहां से चली जाती है। उसे तो पता ही था कि काम के वशीभूत राजा उसकी गुफा के अंदर जरूर आएगा। इधर राजा सत्यजीत के मन में भी उस राक्षसी के लिए प्रेम उमड़ गया। उनके मन में भी उस राक्षसी को पाने के लिए बेचैनी बढ़ने लगी। अब तो राजा के लिए 2 घड़ी का समय 2 वर्षों के समान लग रहा था। सोच रहे थे कि 2 घड़ी का समय कब निकलेगा ताकि मैं उस स्त्री को प्राप्त कर सकूं। इधर वह गिद्ध इस स्थान पर बैठा हुआ राजा की हालत को देख रहा था। उसने जान लिया कि राजा सत्यजीत उस दुष्ट राक्षसी के जाल में फंस चुका है। यदि 2 घड़ी के बाद यह उसकी गुफा के अंदर चला गया तो भोजन बन जाएगा। तभी वह गिद्ध पेड़ से उड़कर राजा के समक्ष आ जाता है। गिद्ध कहने लगा, मुसाफिर, मुझे आप कोई विद्वान, तेजस्वी और राजा मालूम पड़ते हैं। तब राजा कहता है, हां गिद्धराज, आपने सही पहचाना। मैं एक राजा हूं, परंतु आपका मेरे समक्ष आने का क्या प्रयोजन है? तब गिद्ध कहता है, हे राजन, तुम जो काम करने जा रहे हो वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। वह लड़की किसी भी तरह से तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम व्यर्थ ही उसके लिए पागल हो रहे हो। भलाई इसी में है कि तुम उसे भूलकर यहां से लौट जाओ। ये बात सुनकर राजा कहने लगा, हे गिद्धराज, क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है जो तुम मुझे ऐसा कह रहे हो? तब गिद्ध बोला, नहीं राजन, मेरी बुद्धि नहीं मारी गई है। जरा सोचो, क्या तुमने उस स्त्री के कुल खानदान का पता लगाया है? क्या उसके गोत्र के बारे में तुम जानते हो? उसकी क्या जाति है? क्या तुम यह सब जानते हो? राजा बोला, नहीं, मैं उसके बारे में इतना सब तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि वह जैसी भी है मेरे योग्य है।
तब गिद्ध समझाते हुए बोला, हे राजन, तुम इस समय काम के वशीभूत हो और मैं जानता हूं कि इस समय आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी। आपकी दृष्टि में मैं शत्रु दिख रहा हूं, क्योंकि सच है, कामी पुरुष को, लोभी पुरुष को, मूर्ख और क्रोध के वशीभूत को अपने हितैषी का भी शत्रु समझना बड़ा लगता है। हे राजन, मैं आपका शत्रु नहीं हूं, आपका हितैषी हूं। राजा कहने लगे, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। तब गिद्ध कहता है, हे राजन, तुम जिस स्त्री से विवाह करना चाहते हो, क्या वह स्त्री सौदागर की पत्नी के समान सुंदर है? क्या वह उसके समान सुशील है? क्या वह उसके समान चतुर है? राजा बोले, कौन सौदागर? मैंने किसी सौदागर की स्त्री के बारे में नहीं सुना है। आखिर यह सौदागर की पत्नी कौन थी? गिद्ध कहने लगा, राजन, यदि तुम सौदागर की पत्नी के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पास ठहर कर मेरी बातें सुननी होंगी। अब तो राजा को गिद्ध की बातों को सुनने की इच्छा हुई। कहने लगे, गिद्धराज, मुझे सौदागर की पत्नी के बारे में सुनाओ। तब गिद्ध बोला, राजन, मैं आपको वह दास्तान 2 घड़ी के बाद सुनाऊंगा। अभी दिन का समय है और दिन में कहानी सुनाना अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें यह कहानी शाम को सुनाऊंगा। इतना कहकर गिद्ध अपने घोंसले के अंदर चला जाता है। अब तो राजा दुविधा में फंस गया, क्योंकि 2 घड़ी बाद उसे राक्षसी ने गुफा में आने का वादा किया था और इधर गिद्ध ने 2 घड़ी के बाद सौदागर की पत्नी की कथा सुनने का समय दिया था। वह गिद्ध अपनी चालाकी से राजा को रोकना चाहता था, ताकि राजा उसकी कहानी को सुनने लगे और वहां जाने से बच जाए। परंतु राजा तो मोहपाश में बंधा हुआ था। बातों को सुनकर राजा एक दोराहे पर खड़ा हो गया कि अब मैं किधर जाऊं। परंतु वह राजा था। कुछ बुद्धि जागृत हुई, ईश्वर का साथ मिला तो सोचने लगा कि मुझे सौदागर की पत्नी के बारे में जरूर जानना चाहिए कि आखिर सौदागर की पत्नी कैसी थी और यह गिद्ध सौदागर की स्त्री की इतनी बड़ाई क्यों कर रहा है। मुझे जरूर आज की रात यहां ठहर कर वह कहानी सुननी चाहिए। धीरे धीरे 2 घड़ी का समय बीत जाता है। राजा इस स्थान पर ठहर कर गिद्धराज के आने की प्रतीक्षा करने लगता है। थोड़ी देर के बाद गिद्ध भी आ जाता है। उधर वह राक्षसी अपनी गुफा के अंदर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी कि अब तो राजा आता ही होगा, तो मैं और मेरा पिता उसे अपना भोजन बना लेंगे। इधर गिद्ध कहने लगा, हे राजन, अब मैं तुम्हें सौदागर की पत्नी के बारे में बताता हूं, ध्यान देकर सुनो। इस प्रकार गिद्ध राजा सत्यजीत को सौदागर की पत्नी की कहानी सुनाने लगता है। राजन, एक वीरपुर नाम का शहर था। उस शहर में एक बहुत बड़ा धनवान सौदागर राहत रहता था। सौदागर का व्यापार देश विदेश में चलता था। वह इतना बड़ा पैसे वाला था कि उसके सामने वहां के राजा और महाराजा भी कम पैसे वाले मालूम पड़ते थे। एक दिन की बात है, सौदागर की मृत्यु का समय नजदीक आ गया। सौदागर जब मरने की स्थिति में था तो उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। सौदागर का एक ही बेटा था। मरते समय सौदागर ने अपने पुत्र से कहा, बेटे, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं जा रहा हूं, फिर कभी नहीं लौटूंगा। तुम इस दुनिया में अकेले रह जाओगे। मेरी कुछ बातें याद रखना, ताकि जीवन में तुम्हें कष्ट न हो और तुम कभी दुखी न रहो। यह सुनकर सौदागर का आज्ञाकारी पुत्र अपने पिता की बात ध्यान से सुनने लगा। सौदागर ने उसे समझाया, देखो बेटे, जीवन जीने के लिए मेरी 5 बातें याद रखना। जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। पहली बात, तुम दुकान पर कभी भी धूप में मत जाना, हमेशा छाया में ही जाना। दूसरी बात, तुम रोज भोजन में पकवान ही खाना। तीसरी बात, तुम हर हफ्ते एक नई पत्नी लेकर आना। चौथी बात, अगर तुम्हारी कभी शराब पीने की इच्छा हो तो शराब किसी बड़ी टंकी से पीना। 5वीं बात, अगर तुम जुआ खेलने की इच्छा करो तो केवल होशियार जुआरी के साथ ही जुआ खेलना। यह बातें कहने के बाद सौदागर का देहांत हो गया। सौदागर के मरने के बाद उसका बेटा बहुत दुखी हुआ। उसने अपने पिता की मृत्यु पर खूब रोया। फिर अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और समस्त कर्म कांड से निवृत्त होने के बाद उसने विचार किया कि मेरे पिता ने जो 5 शिक्षाएं दी हैं, मुझे उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उधर गिद्ध कहता है, राजन, सौदागर का बेटा नौजवान था, लेकिन उसने अपने पिता की बातों का गलत अर्थ निकाल लिया।
वह अपने पिता की प्रत्येक बात को मानता था, लेकिन उन बातों के गहरे अर्थ को नहीं समझ पाया। उसने अपने पिता की पहली बात का पालन इस ढंग से किया कि अपने घर से लेकर दुकान तक जितनी भी दूरी तय करनी होती, उस पूरे रास्ते पर उसने कपड़े का तंबू लगवा दिया ताकि उसे धूप देखने को ही न मिले। उसकी इस मूर्खता ने उसका बहुत सारा पैसा खर्च करवा दिया। अब वह रोजाना अपनी दुकान पर छाया में ही जाता था। उसका यह व्यवहार देखकर उसके मित्र उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, उसका पिता भी पागल था जो ऐसी शिक्षा देकर गया, और बेटा भी पागल है जिसने अपने पिता की मूर्खतापूर्ण बातों को अपने जीवन में उतार लिया। उसने अपने किसी मित्र की बात पर ध्यान नहीं दिया और रोजाना तंबू के नीचे से चलकर अपनी दुकान पर जाता रहा। उसके पिता ने दूसरी बात समझाई थी, बेटा हमेशा पकवानों का ही भोजन करना। तो उसने अपने पिता की इस बात का पालन इस ढंग से किया कि अपने रसोइयों को आदेश दिया कि उसे रोजाना खाने में पकवान बनाए जाएं। अब वह रोजाना पकवान खाता था। इस कारण उसके भोजन पर भी बहुत पैसा खर्च होने लगा। सौदागर की तीसरी बात थी हर हफ्ते एक नई पत्नी लाना। हर हफ्ते पत्नी बदलने की बात सौदागर के बेटे के लिए बड़ी समस्या बन गई। उसने सोचा कि पिता की बात का पालन कैसे किया जाए। उसने अपनी विवाहित पत्नी को घर से निकाल दिया और दूसरी पत्नी से विवाह कर लिया। अब तो वह हर हफ्ते नई पत्नी से विवाह करता और एक हफ्ते बाद उसे घर से निकाल देता। इस कारण उसकी बहुत धन हानि होने लगी। धीरे धीरे लोगों को यह पता चल गया कि वह केवल 7 दिन तक ही पत्नियों को अपने घर में रखता है। इसके बाद लोग अपनी बेटियों को उससे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होते थे। तब उसने सोचा, अब क्या करूं? पिता की आज्ञा का पालन कैसे करूं? पैसे वाला तो वह था ही। अब उसने हर हफ्ते स्त्रियों को खरीदना शुरू कर दिया। मुंह मांगा धन देकर वह हर हफ्ते नई स्त्री को खरीद लेता और 7 दिन बाद उसे अपने घर से निकाल देता। इस प्रकार उसने सैकड़ों स्त्रियों को छोड़ दिया। उनमें से कुछ स्त्रियां बड़ी सुंदर, दयालु और प्रेम करने योग्य थीं, लेकिन वह उनकी भावनाओं की कद्र नहीं करता था। उन्हें निकालने में भी उसे जरा भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि अपने पिता की आज्ञा का पालन करना था। पत्नी को घर से निकालने के लिए वह कोई न कोई बहाना ढूंढ लेता था। इस प्रकार उसने अनेक स्त्रियों का जीवन बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे सौदागर का जमा हुआ धन खत्म होने लगा और इधर जब हर हफ्ते नई पत्नी लाना मुश्किल हो गया, क्योंकि अब तो न कोई स्त्री उससे विवाह करना चाहती थी, न कोई उसे अपनी बेटी देना चाहती थी। तभी एक बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी। उसने जब उसे सौदागर के बारे में सुना तो वह उसका असली मतलब समझकर उसे सौदागर से शादी करने के लिए राजी हो गई। वह बहुत होशियार थी। इस प्रकार सौदागर से विवाह करके वह उसकी पत्नी बन गई। वह जानती थी कि 7 दिन बाद यह मुझे घर से निकाल देगा। फिर भी उसने जानबूझकर उसके साथ विवाह किया कि वह सौदागर जब अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहने लगा तो वह स्त्री हमेशा उसकी इच्छाओं के अनुसार काम करती थी। हर काम को वह उसके खाने से पहले ही करके रख देती थी। उसने कभी सौदागर को शिकायत का अवसर नहीं दिया ताकि वह गुस्से में आकर उसे घर से निकाल सके। इसी तरह धीरे धीरे 6 दिन बीत गए। हफ्ते के आखिरी दिन यानी 7वें दिन सौदागर को उसे बाहर निकालना था। सौदागर ने उसे शाम के खाने के लिए मछली का पकवान बनाने को कहा। उसका इरादा था कि वह भोजन में कमी निकालकर असंतुष्ट हो जाएगा और कुछ उल्टा सीधा करेगा, जिससे दोनों में झगड़ा होगा और वह अपनी पत्नी को घर से निकाल देगा। इधर उसकी पत्नी ने क्या किया? शाम के लिए मछली का पकवान तैयार किया। उसने बड़ी चालाकी से काम किया था। बाजार से 2-4 तरह की मछलियां लेकर आई और शाम को उन्हें अलग अलग तरीकों से पकाया। कुछ मसालेदार, कुछ बिना मसालेदार, कुछ चीनी के साथ, कुछ नमक के साथ। शाम को जब सौदागर घर लौटा तो उसका खाना तैयार था। उसने जोर से चिल्लाकर पूछा, क्या खाना तैयार है? तो उसकी स्त्री ने कहा, हाँ जी, खाना तैयार है। यह कहकर तुरंत ही उसने मीठे पकवान की प्लेट उसके सामने रख दी। मीठे पकवान को देखकर उसने गुस्से से कहा, यह क्या, मेरे सामने यह क्या रख दिया? मुझे तो नमकीन पकवान चाहिए। अजी, गुस्सा क्यों होते हो?
मुझे पता था कि आपको मीठा पकवान पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नमकीन पकवान भी बनाया है। इतना कहकर उसने नमकीन पकवान की प्लेट उसके आगे रख दी। फिर सौदागर को कोई बहाना नहीं मिला तो उसने मछलियों में कमी निकाल दी। उसने कहा, मुझे यह वाली मछली नहीं चाहिए, मैं तो दूसरी तरह की मछली खाता हूं। जब उसने इतना सुना तो खाने से पहले ही उसने दूसरी तरह की मछलियां उसके आगे परोस दी। अपनी प्लेट आगे खिसकाते हुए सौदागर बोला, मेरा मतलब इस तरह की मछली से नहीं था, इससे अच्छा तो मैं गोबर खाना पसंद करूंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, यह लीजिए। ऐसा कहकर उसकी पत्नी ने गोबर की टोकरी को ढक्कन से ढककर उसके सामने रख दी। सौदागर अपनी सभी चाल चलकर हार गया था। उसके बाद उसने अपनी पत्नी से आगे कुछ नहीं कहा। उसने 2-3 प्लेटों में से कुछ खाना खाया और सोने के लिए चला गया। सुबह होते ही उसने कहा, अजी, आज मैं अपने पिता के घर जाऊंगी और तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। पिता के घर हम दोनों लोग दिन भर रुकेंगे और शाम को अपने घर लौट आएंगे। यह सुनकर सौदागर की यह इसने अच्छा तरीका बता दिया है, अब मैं इसे इसके पिता के घर पर ही छोड़कर चला आऊंगा। अगली सुबह सौदागर और उसकी पत्नी अपने ससुराल को जाने के लिए तैयार हो गए। सौदागर अपनी पत्नी के साथ ससुराल जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी पत्नी जब अपने गांव में पहुंची तो वह बाहर जाकर उसने अपने माता पिता से कहा, यह व्यक्ति बेवकूफ है, परंतु मैं इसे मेरे हिसाब से समझा लूंगी। आप ऐसा करें, इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं बनाएं, केवल पूरियां बनाएं। पूड़ियों के साथ सब्जी भी नहीं होनी चाहिए। तुम क्या कह रही हो? पुत्री ने कहा, हां पिताजी, केवल इसे पूरियां ही बनाइए। अब ससुराल में केवल उसके लिए पूड़ियां ही बनाकर रख दी गईं। कुछ घंटों बाद वह अपने पति को एक छोटे से कमरे में ले गई और उसको बिठाकर उससे कहा, आप यहां बैठकर शाम के खाने का इंतजार करें, खाना जल्दी ही तैयार होने वाला है। सौदागर बेचारा बहुत डरते हुए इंतजार करता रहा। खाने का कोई पता नहीं था कि कब आने वाला है। इंतजार करते करते उसकी भूख बहुत तेज हो चली थी। तभी उसने अपनी पत्नी को बुलाया और उससे कुछ खाने के लिए मांगा। खाने में हम लोग कुछ और मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं, पर मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं और उनका इंतजार नहीं कर सकता। मुझे तुरंत खाने के लिए कुछ दो, मुझे तुम्हारे मेहमानों के साथ खाने में कोई रुचि नहीं है। पत्नी बोली, ठीक है, पर अभी तक केवल पूरियां ही बनी हैं, खाने के लिए कुछ और है नहीं। अगर आप खाना पसंद करें तो मैं अभी तुम्हारे लिए पूड़ियां ले आती हूं। लो, तब तक केवल पूड़ियां ही ले आओ। पत्नी ने लाकर उसे पूड़ियां दे दी। सौदागर को इतनी तेज भूख लगी थी कि वह बिना सब्जी के ही पूड़ियां खाने लगा। भूख में उसे पूड़ियां में इतना स्वाद आ रहा था कि इतना तो कभी पकवानों में भी नहीं आया, और वह रोजाना पकवान खाकर थक चुका था। मौका देखकर पत्नी बोली, तब आप घर में रोज पकवान क्यों खाता हो? सौदागर बताता है, मैं अपने पिता के वचन का पालन करता हूं। मरते समय मेरे पिता ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। पत्नी समझ गई। पत्नी बोली, आपने उनके कहे का मतलब गलत समझा है? नहीं, मैंने उनका कोई मतलब गलत नहीं निकाला है। उन्होंने मुझे 5 सलाह दी थी। फिर उसने उसके पिता ने जो कुछ भी उसे बताया था, वह 5 बातें सौदागर ने अपनी पत्नी को सुनाई थीं। पत्नी बोली, तो इसीलिए आपने अपने घर से अपनी दुकान का जो रास्ता है वह बंद कर रखा है, इसीलिए तुमने हर रोज पकवान खाया है, इसीलिए तुम हर हफ्ते एक नई पत्नी बदलते हो। पत्नी बोली, तुम अपने पिता की बात का सही अर्थ नहीं समझ पाए। इस तरह से जीने का रास्ता तो आपको बर्बाद कर देगा, जिंदगी को बर्बाद कर देगा, और शहर में कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, कोई भी स्त्री आपसे विवाह नहीं करेगी। सुनो सौदागर, मेरी बातें ध्यान से सुनो। जब आपके पिता ने आपको सलाह दी थी कि आप घर से अपनी दुकान पर जब भी जाएं तो छाया में ही जाएं, उनका मतलब यह नहीं था कि आप उसे दुकान का मार्ग कपड़े से ढकवा दें। उनका मतलब यह था कि यदि आप और अमीर और पैसे वाले बनना चाहते हैं तो सूरज निकलने से पहले दुकान पर जाएं और सूरज डूबने के बाद वापस अपने घर आएं। जब दुकान जल्दी खुलेगी और शाम को देर से बंद होगी तो बहुत अच्छा मुनाफा होगा। आपने तो लाखों रुपए तंबू लगवाने में खर्च कर दिए, और आपके पिता ने दूसरी बात आपसे यह कही थी आप रोजाना पकवान खाएं, पर उनका मतलब यह था कि खाना किफायत से खाएं और उतना ही खाएं जितने से आपकी भूख मिट जाए।
हर समय खाते रहने से पेट खराब हो जाता है। तुम्हारे पिता ने तीसरी बात तुमसे यह कही थी कि हर हफ्ते एक नई पत्नी से शादी करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हर हफ्ते एक नई लड़की का जीवन बर्बाद करो और अपनी पहले वाली पत्नी को छोड़ दो। तुम्हारे पिता का मतलब यह था कि हर समय पत्नी के पास मत पड़े रहना। हर समय पास रहने से प्रेम घटता है और व्यर्थ की वाद विवाद बढ़ते हैं। सौदागर ने जब अपनी पत्नी की बातें सुनी तो उसे अपने पिता की बातों का मतलब अच्छी तरह समझ में आ गया था। परम सुंदरी, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। हाँ प्रिया, वास्तव में तुम बहुत होशियार हो। तुमने मुझे जीवन जीने के मार्ग पर ला दिया है और यह बता दिया है कि जीवन कैसे जिया जाता है। हाँ प्रिया, अब तुम उनकी उन 2 बातों का भी मतलब मुझे समझा दो। उन्होंने मुझे कहा था कि जब शराब पीने की इच्छा हो तो टंकी से शराब पीना जिसमें अधिक शराब हो, और दूसरी बात उन्होंने यह कही थी कि जब भी जुआ खेलने की इच्छा हो तो बड़े जुआरी के साथ जुआ खेलना। इन 2 बातों का क्या मतलब है? तब सौदागर की पत्नी बोली, स्वामी, अब मैं तुम्हें दोनों बातों का मतलब रास्ते में चलकर समझा दूंगी। पहले मेरे पिता से घर चलने की आज्ञा ले लो। इधर गिद्ध बोला, राजा साहब, इस प्रकार वह सौदागर अपनी पत्नी के साथ अपने घर को चल देता है। रास्ते में एक जुआ घर पड़ता था। सौदागर की पत्नी सौदागर को लेकर जुआ घर में गई। वहां पहुंचकर उसने हर मेज पर होने वाली चालाकियों और प्रपंच को समझाया और उन लोगों से मिलाया जो बहुत बड़े नामी जुआरी थे, जिन्होंने अपना सब कुछ हुए में हार कर अब सड़क पर। सौदागर की पत्नी बोली, आपके पिता का यही मतलब था कि आपकी जब भी जुआ खेलने की इच्छा हो तो आप इन बड़े जुआरियों को देख लेना, इनके पास बैठना, इन्हें पूछना कि आप बर्बाद कैसे हुए, आज उनकी हालात इतनी बद से बदतर कैसे हो गई। आपके पिता यही चाहते थे कि आप यह सब देखें, फिर ऐसी हालात में ना पड़े। यही तो कहा था आपके पिता ने कि जब जुआ खेलने की इच्छा हो तो होशियार जुआरी के साथ खेलें। इसका मतलब है कि उन्हें देखें, उन्हें समझें कि आखिरकार उनकी जिंदगी कितनी खराब है। तुमने उसका गलत अर्थ निकाल दिया। उसके बाद सौदागर की पत्नी अपने पति को लेकर के शराब खाने में पहुंची। वहां शराब बनाने का एक बहुत बड़ा टैंकर रखा हुआ था। पत्नी ने शराब की टंकी की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसको चलकर देखिए, वहां से जी भरकर शराब पीजिए। सौदागर फौरन उसे शराब की टंकी के पास पहुंच गया। वहां पर खड़े होकर शराब पीना तो दूर, वहां ठहरना भी दूभर हो रहा था और उसके जो बनाने का तरीका था वह बड़ा ही गंदा था। उसे देख करके सौदागर नीचे उतर आया। मैं यह शराब नहीं पी सकता। उसकी पत्नी बोली, तुम्हारे पिताजी का यही मतलब था, यही तुम्हारे पिताजी कहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आपसे टंकी से शराब पीने के लिए कहा था ताकि तुम समझ जाओ और जीवन में शराब का सेवन ना करो। अपनी पत्नी के मुख से अपने पिता की 5 बातों का मतलब समझने के बाद सौदागर अपनी पत्नी से क्षमा मांगने लगा। हे जीवन संगिनी, तुमने मेरे जीवन में आकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है, मुझे सही रास्तों का ज्ञान कर दिया है, वरना तो अब तक मैं बर्बाद हो जाता। मैं ना जान कितने धन की बर्बादी कर चुका हूं। इस प्रकार सौदागर अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। इस प्रकार गिद्ध ने राजा सत्यजीत को कहानी सुनाई और इधर तब तक प्रातःकाल हो जाता है। गिद्ध यही तो चाहता था कि राजा का जो समय है वह यही बीत जाए और राक्षसी के हाथों से बच जाए। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।